आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कपाट बंद, बाबा केदार की डोली ऊखीमठ के लिए रवाना। भैया दूज पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए। इस मौके पर 3000 से अधिक भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। सेना की मराठी रेजिमेंट की बैंड धुनों के साथ बाबा केदार की चल बिगड़ा उत्सव डोली धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हुई। उधर भैया दूज पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। अब 6 माह यमुना की पूजा खरसाली गांव में ही होगी। मृतकों के नाम ही काट दिए राहत राशि के चेक। लापरवाही का खुलासा हुआ तो वापस ले लिए बांटे हुए चेक। सिमड़ी बारात बस हादसे को लेकर के अफसरों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। पहले तो घटना के 21 दिन तक मृतक आश्रितों और घायलों को राहत राशि नहीं दी गई। जब राहत राशि के चेक बांटे भी तो आश्रितों के बजाय मृतकों के नाम ही चेक काट दिए। बाद में सभी से चेक वापस ले लिए गए। केंद्र सरकार ने आखिर उत्तराखंड के हवाले की एचएमटी की ज़मीन। उत्तराखंड को डबल इंजन सरकार की एक और सौगात मिली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित एचएमटी को बहुप्रतीक्षित 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दी है। नफरती भाषण, आजम खां को 3 साल की सजा। वरिष्ठ सपा नेता आजम खां को वर्ष 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में बृहस्पतिवार को रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रदेश में नए थानों, पुलिस चौकियों और आवासों के निर्माण के लिए 750 करोड़ की जरूरत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के सूरजकुंड के राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में नए थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस जवानों के आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से एक मुश्त 750 करोड़ रुपए की सहायता का मुद्दा उठाया। हजारों पूर्व सैनिकों की सीमांत में तैनाती होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार सीमांत में पलायन रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत 10,000 पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों और युवाओं को प्रशिक्षित कर सीमांत में तैनात किया जाएगा। महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी। उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए मिले हेलीकॉप्टर। तो सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में बहुत से गांव में आज भी राजस्व पुलिस ही नियमित पुलिस के कार्यों को देख रही है, लेकिन अब सरकार ने राजस्व पुलिस क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से नियमित पुलिस को दिए जाने का निर्णय लिया है। स्मार्ट मीटर में पैसे न होने पर भी रात में नहीं जाएगी बिजली। तो उत्तराखंड में मार्च 2023 के बाद से घरों में पुराने बिजली के मीटर के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद न मीटर रीडिंग की टेंशन न रहेगी, न ही बिल भुगतान को लेकर के लाइन में लगने की। स्मार्ट मीटर में प्रीपेड मीटर जैसी व्यवस्था होने के बावजूद रात के समय और यहाँ तक कि सार्वजनिक अवकाश वाले दिन भी पावर कट नहीं होगा, भले ही प्रीपेड व्यवस्था में पैसे न हों। वहीं पहाड़ी जिलों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट मीटर से मुक्ति दी गई है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में पुराने मीटर की व्यवस्था ही चलती रहेगी। विधानसभा सत्र के लिए खंडूड़ी ने बुलाई बैठक। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने 31 अक्टूबर को विधानसभा मंडल दल की बैठक बुलाई है। चिंता पोप को अफसोस, पादरी और नन भी देख रहे पोर्न। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अफसोस और चिंता जताई है कि धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग भी अश्लीलता और पोर्नोग्राफी के चंगुल से बचे नहीं हैं। उन्होंने धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों से इससे बचने की चेतावनी देते हुए इसे ईसाईयत के खिलाफ बताया है। रूस की धमकी, यूक्रेन को मदद दी तो उपग्रह गिराएंगे, तो अमेरिका से युद्ध में शामिल न होने को कहा।
मुख्यमंत्री बोले चार धाम यात्रा के रिकॉर्ड बड़े बदलाव की शुरुआत। तो सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यात्रा ने नए कीर्तिमान बनाए। महारा आमने सामने, तो बद इंतजामी के बीच हुई यात्रा में बना मौतों का रिकॉर्ड। तो चारधाम यात्रा को लेकर के सरकारी दावों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चारधाम यात्रा में बद इंतजामी को लेकर के सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की आमद को लेकर के सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि हकीकत यह है कि यात्रियों की संख्या में ये इजाफा कोरोना के बाद हुई यात्रा के चलते हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा की बेहतर तैयारियों का हवाला देते हुए इसका श्रेय लेना चाह रही है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। करण ने कहा कि सरकार को मालूम था कि कोरोना के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिसके बाद भी पुख्ता तैयारी नहीं की गई। वही खबर है देहरादून से, घर में सो रही पत्नी पर उड़ेला खौलता पानी। तो घर में सो रही पत्नी पर पति ने खौलता पानी उड़ेल दिया। इससे महिला का चेहरा, कमर और सीना बुरी तरह झुलस गया। इस पर पड़ोसियों ने झुलसी महिला को कोरोनेशन अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती करवाया। बर्न सर्जन डॉक्टर कुश एरन की टीम पीड़ित महिला का इलाज कर रही है। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के 25 स्लॉट बढ़ाए गए। 299 रुपये में 10 लाख रुपए का बीमा कराएं। पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन का मौका। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहर में फर ठेले लगाकर कारोबार करने वाले व्यापारियों को नगर निगम की ओर से बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। दून में 4 घंटे दौड़ाने के बाद गुलदार पिंजरे में कैद। तो दून के शमशेरगढ़ में गुरुवार को करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार वन विभाग की गिरफ्त में आ गया। लगभग 3 महीने से रायपुर के कई इलाकों में गुलदार की दहशत बनी हुई थी। वन कर्मचारी ट्रैंकुलाइजर कर गुलदार को ले गए। आईफोन बेचने का झांसा देकर हजारों रुपए ठगे। तो साइबर ठग ने फ़ोन पर खुद को भारतीय सेना में बताकर आईफोन बेचने का झांसा देकर महिला को 54,300 रुपये का चूना लगा दिया। परेड ग्राउंड के काम में नहीं चलेगी ढिलाई। तो डीएम सोनिका ने निरीक्षण में अफसरों को दिए निर्देश। दून में हर्षोल्लास से मनाया गया भैया दूज का पर्व। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व आज से। तो भगवान सूर्य और छठी माता को समर्पित पर्व शुक्रवार से नहाय खाए से शुरू होगा। संतान के स्वास्थ्य, सफलता, दीर्घायु के लिए 36 घंटे का निर्जला उपवास इसकी विशेषता है। भर्ती घपले के आरोपी ने विश्वविद्यालय से मांगा नौकरी। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की बीपीडीओ भर्ती घपले के आरोपी मावेश जगोड़ी ने जमानत मिलने के बाद एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी से नौकरी मांगी है। आरोपी ने प्रत्यावेदन देकर खुद को निर्दोष बताते हुए बहाल करने की मांग की है। इसके जवाब में अब विश्वविद्यालय की ओर से उपनल के एमडी को पत्र लिखा है। दरअसल यूपी त्रिपल की भर्ती घपले में उपनल कर्मचारी भावेश जगोड़ी का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर एम.के. पंत ने बताया कि जगोड़ी उपनल कर्मचारी है और उनकी नौकरी के संदर्भ में उपनल को ही फैसला करना है। उत्तराखंड में नियमित नहीं हो पाएंगे अस्थायी शिक्षक। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 21 साल की सेवा के बावजूद अस्थायी शिक्षक हिमाचल प्रदेश की तरह नियमित नियुक्ति नहीं हो पा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन शिक्षकों को नियमित नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव को कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे। शासन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश पर हिमाचल में शिक्षकों को नियमित किया गया नियमानुसार उसे उत्तराखंड में लागू नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में सेवारत करीब 15,000 अस्थायी शिक्षकों के खिलाफ सभी याचिकाओं को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में वर्ष 2001 से सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों को भी नियमित होने की आस जगी थी। वे हिमाचल प्रदेश की तरह बिना टीटी के नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी हाल ही में शिक्षा मित्रों को नियमित
नियमित को लेकर हिमाचल प्रदेश के मामले का परीक्षण कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन शासन ने बिना टीटी के उन्हें नियमित करने से मना कर दिया है। इससे 1200 से अधिक शिक्षा मित्रों और औपबंधिक शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आज निकालेगा समूह ग की एक और भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शुक्रवार को समूह ग की एक और भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेगा। कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। यह भर्ती सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की होगी। प्रदेश में सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 891 पदों के लिए अधिक सेवा चयन आयोग को भर्ती करानी थी। पेपर लीक विवादों के बाद यह भर्ती चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग के पास गई। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्तियों का जो भी कैलेंडर जारी किया था, उस हिसाब से शुक्रवार को यह भर्ती निकाली जाएगी। इस भर्ती की परीक्षा अगले साल 12 फरवरी को कराई जाएगी। अगली भर्ती बंदी रक्षकों की, तो राज्य लोक सेवा आयोग इसके बाद अगली भर्ती नवंबर के दूसरे सप्ताह में बंदी रक्षकों के लिए निकालेगा। कारागार विभाग में बंदी रक्षक पुरुष और महिला के 213 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा होगी। हालांकि इसकी तिथि अभी तय नहीं है। सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी, 31 अक्टूबर से आवेदन होंगे। भर्ती के लिए अभिलेखों के सत्यापन की मांग, तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक पद के लिए शुरू हुई चयन प्रक्रिया पूरी करवाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनके भविष्य को देखते हुए प्रक्रिया के तहत अभिलेखों की जांच पूरी करवाने की मांग की है। मुख्यालय को नकलची दरोगाओं के नाम जल्द सौंप सकती है विजिलेंस। तो दरोगा भर्ती धांधली की जांच कर रही विजिलेंस जल्द ही नकलची दरोगाओं के नाम पुलिस मुख्यालय को सौंप सकती है। एसटीएफ ने 15 दरोगाओं के नाम विजिलेंस को सौंपे थे। बताया जा रहा है कि कुछ और दरोगाओं के नाम विजिलेंस की जांच में आ चुके हैं। पूरी लिस्ट की तस्दीक होने के बाद पुलिस मुख्यालय दरोगाओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। पीसीएस मेंस के लिए मात्र 20 दिन में तैयारी असंभव। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कोई योजना नहीं है। समय पर परिणाम भी घोषित नहीं किए जा रहे हैं। पीसीएस प्री का परिणाम घोषित कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए समय भी नहीं दिया जा रहा। बृहस्पतिवार आपको पत्रकार से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड बेरोजगारी में देश में टॉप 5 पर आ गया है। उत्तराखंड, उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को पीसीएस प्री का परिणाम आया था। मेंस के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर थी। 12 और 15 नवंबर के बीच इसकी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित कर दी गई। मुख्य परीक्षा के लिए इतने कम समय में तैयारी करना अभ्यर्थियों के लिए संभव नहीं है। नीट यूजी की काउंसलिंग के आवेदन की तिथि बढ़ी। तो नीट यूजी 2022 उत्तराखंड राज्य केंद्रीकृत काउंसलिंग के प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवेदन की तिथि 28 अक्टूबर शाम 4 बजे तक कर दी गई। पहले अंतिम तिथि 27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई थी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 30 पदों पर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एओसी में अवसर तो 416 मटेरियल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ट्राइबल को कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ के उत्तरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की सिफारिश, तो केदारनाथ के ऊपरी क्षेत्र में हुए हिमस्खलन के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने सौंपी रिपोर्ट। आयुष्मान योजना क्लेम भुगतान का उत्तराखंड मॉडल केंद्र ने अपनाया, तो अस्पतालों से आए बिलों का उसी दिन कमेटी करेगी ऑडिट। बस हादसे में पीड़ितों को मनरेगा में मिलेगा रोजगार, तो ब्लॉक प्रशासन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बना रहा है योजना। जयकारों के साथ बाबा व यमुना की डोली ने किया प्रस्थान। गुलदार लोहे की सलाखों में हुई कैद, तो करीब 1 माह से बालावाला, शमशेरगढ़, नथुआ वाला, मियाँ वाला, तूना वाला, नकरोदा में था मादा गुलदार का खौफ। वही खबर है मसूरी से होटल की पार्किंग से कूदकर चालक ने आत्महत्या की।
सीसीटीवी कैमरे में बंद कर नशा मुक्ति केंद्र से 8 युवकों को लेकर भागा कर्मचारी। प्रदेश में ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज 30 से, तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आयोजन हो रहा है। गड्ढे देखने के लिए डीएम ने सड़कों पर उतारे अधिकारी। एम्बुलेंस की टक्कर से ऑटो चालक की मौत। देहरादून से खबर है, एम्बुलेंस व ऑटो के आमने सामने की भिड़ंत से गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर ऑटो चालक के परिजनों ने यूथ कांग्रेस ने कोरोनेशन व बाद में 108 एम्बुलेंस सेवा के मुख्यालय के गेट के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एम्बुलेंस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजन को आर्थिक मदद व पत्नी को नौकरी देने की मांग की। अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप, तो प्रेमनगर निवासी युवती ने दिल्ली के इंजीनियर पर अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर चालान, तो प्रेमनगर थाने की पुलिस ने अपने क्षेत्र में संदिग्धों व किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाया। देवरानी जेठानी के साथ छेड़खानी का आरोप, तो युवती ने 2 अज्ञात युवकों पर देवरानी जेठानी के साथ गाली गलौज करते हुए छेड़खानी का आरोप लगाया। वही खबर है, देहरादून से 2 कारों की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। शिमला बाईपास रोड पर ट्रक ने 6 वर्षीय बच्चे को रौंदा, तो थाना क्षेत्र सहसपुर के अंतर्गत शिमला बाईपास रोड पर शेरपुर पेट्रोल पंप के निकट मोड़ पर हुए हादसे में 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। ओवरहेड टैंकों की नहीं हुई सफाई, नलों से आ रहा दूषित पानी। दून में शास्त्रीय संगीत की आज से सजेगी महफिल, तो पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा की जयंती पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। जयकारों के साथ बाबा व यमुना की डोली ने किया प्रस्थान, तो शीतकाल के लिए केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए। 44 स्वर्ण में सेना कर रही अभ्यास, तो आपातकाल में हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था परख रहे हैं जवान। अब तक गरतांग गली पहुंचे 12,000 पर्यटक, तो गरतांग गली में इस वर्ष अब तक 12,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिससे गंगोत्री नेशनल पार्क को करीब 18 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं खबर आई है, उत्तरकाशी से लापता पर्वतारोहियों की तलाश जारी है। लमगांव टिहरी से खबर है, पेड़ से लटका मिला व्यापारी का शव, तो जेब में मिला सुसाइड नोट, पढ़ा नहीं जा सका। वही खबर है, थराली से 22 मकानों को पूर्ण क्षतिग्रस्त मानकर मिलेगी 1,30,000 की राशि। जोशीमठ से खबर आई है, हादसे में ननद भाभी गंभीर घायल, तो मलारी हाईवे पर बड़गांव के पास शादी में शामिल होकर स्कूटी से लौट रहे 2 महिलाओं की स्कूटी की गलत साइड से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ननद भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वर्चुअल करेंगे पुलों का उद्घाटन, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर को शुक्रवार सुबह 9:45 पर वर्चुअल माध्यम से सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित 45 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ढोलदार के लोल्दी गांव का युवक ट्रैक से लापता हुआ। मंजू घोषेश्वर कांडा मेले में उमड़ी भीड़, तो अंतिम दिन महादेव को चढ़ाए गए 23 निशान। 10 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बदलने का भेजे प्रस्ताव, तो सीडीओ ने ली परिषदीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक। पौड़ी चंबा बिजनौर नई टिहरी विजेता बने। वही खबर है, कोटद्वार से दूसरे दिन भी बसों में सीट के लिए मारामारी, तो दिल्ली रूट पर चलाई गई 7 अतिरिक्त बसें। जीआईसी लैंड डाउन पुराने भवन में शिफ्ट करने के लिए अनशन, 18 दिनों से मांग को लेकर के बैठे हैं ग्रामीण व अभिभावक। वहीं खबर है, कोटद्वार से पति से कासुनी में पत्नी ने जहर खाकर जान दी। सेंज गांव में बीमारी से परेशान महिला की जहर खाने से मौत, तो कोटद्वार से खबर है, द्वारीखाल ब्लॉक के सेंज गांव में बीमारी से परेशान होकर एक महिला ने जहर खाकर जान दे दी। बलभद्र सिंह नेगी के नाम पर हो लैंसडाउन शहर का नाम, तो विधायक दिलीप रावत ने नाम बदलने के साथ ही एक्ट परिवर्तन पर भी दिया जोर। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे थे 21.29 लाख रुपए।
भाई दूज पर जेल का माहौल हुआ भावुक। तो सुद्धोवाला स्थित जिला जेल में बंद भाइयों से मुलाकात करते ही फपक पड़ी कई बहनें। दीर्घायु का टीका लगा भाई के सुखी जीवन की कामना की गई। दून लाइब्रेरी की साइट पर धमके महापौर भरवाए सैंपल। सिडकुल घोटाले की जांच पूरी, रिपोर्ट भेजी। तो सिडकुल के निर्माण कार्यों में हुए घोटाले की जांच पूरी हो चुकी है। गैरसैंण के विकास को हो रहा हर संभव प्रयास। तो गैरसैंण के मेहलचोरी में 4 दिवसीय लोक सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले का पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बगुड़ा ने गुरुवार को उद्घाटन किया। वह खबर रुद्रप्रयाग से, साइबर ठगी के शिकार शिक्षक को लौटाए 5 लाख रुपए। वही खबर है पौड़ी से, गुलदार के आतंक से चुईचा गांव के ग्रामीणों में दहशत है। पूजन के साथ गौरा माई के कपाट हुए बंद। तो फाटा से खबर आई है 5 नवंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय नैनबाग सरदोत्सव। वही खबर यह है कालसी से सड़क न होने से 3 गांव के लोग परेशान। तो भोड़ा भांडू असहायता गांव के लोगों ने कहा शीघ्र हो नई रोड का निर्माण। वही खबर यह विकास नगर से 2 चाकों के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो सहसपुर थाने की पुलिस ने धर्मावाला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सहारनपुर यूपी के एक साथी के साथ 2 व्यक्तियों को चाकों के साथ गिरफ्तार किया है। लाल कुआं में डेंगू वायरल से आफत, सीएमओ पहुंची। पीसीएस परीक्षा में स्थानीय को मिले वरीयता। तो सुमित आरक्षण प्रकरण को लेकर हल्द्वानी विधायक की प्रेस वार्ता हुई। वही खबर है यह सुल्तानपुर पट्टी में पलटा सीएनजी से भरा ट्रक, भीषण आग। तो ट्रांसफार्मर पर टकराने के बाद उठी लपटें, वाहन से कूदकर चालक फरार। घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाकर बचाई आसपास के लोगों ने जान। वही खबर है यह कि इच्छा से सीओ के वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, गनर व चालक घायल हो गए। तमंचा व चाकू के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। तो काशीपुर से खबर आई है नानक मत्ता में चाकू लेकर घूम रहे हरदोई के 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 5 आरोपितों से पुलिस ने बरामद किए 5 धारदार हथियार। मामले में केस दर्ज किया गया। रेस्टोरेंट कर्मी ने दरवाजा बंद कर कमरे में गटकर जहर, मौत हो गई। आयुर्वेद विश्वविद्यालय 13 साल में फैकल्टी पद नहीं भर पाया। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की जांच 6 साल से लंबित है। भैया दूज पर बसों में जगह पाने की मारी। तो भाइयों का तिलक करने जा रही बहनों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। साइबर ठगों के निशाने पर रिटायर अफसर कर्मचारी। तो हल्द्वानी से खबर है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का डेटा हाथ लगने की आशंका है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में अब उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं नहीं। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में अब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। एक होंगे जिला महिला व मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। तो हरिद्वार से खबर है यह उपचार कराने के लिए मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। घायलों को मिले 10 की जगह 50-50 हज़ार रुपये। तो कोटवार से खबर है मृतक आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की राहत मिली। ठंड बढ़ने के साथ खत्म हो गया डेंगू का लार्वा। मानकपुर आदमपुर गांव में बुखार पीड़ित 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के घर लाखों की चोरी। तो रुड़की से खबर है चोरों ने बंद पड़े मकान को बनाया निशाना। वही खबर आई है हरिद्वार से खाई में गिरी कार, बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल। तो चिड़ियापुर में मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पति ने गिरवी रखे जेवर, पत्नी ने की आत्महत्या। तो हरिद्वार से खबर है सिडकुल थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दहेज में 12 लाख नहीं देने पर विवाहिता को घर से निकाला। तो मंगलौर से खबर है विवाहिता ने देवर पर लगाया छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप। वही खबर है मंगलौर से डीजे पर गाना बजाने को लेकर के युवकों में मारपीट हुई। तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना की गई। वही खबर है हरिद्वार से हाथियों ने रौंदी गन्ना धान की फसल। तो हाथियों ने गन्ने की फसल को रौंद डाला।
जमीन मिलने की आई घड़ी, उम्मीदों की सुई पर टिकी नज़र। तो रानीबाग स्थित एचएमटी घड़ी फैक्ट्री की 45 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित हुई। सीएम धामी के प्रयास रंग लाए। वही खबर है, हल्द्वानी से मोबाइल की दुकान में लगाई सेंध। हरिपुर बच्ची गांव में आम के बाग में कटे मिले 91 पेड़। बसों में सीट पाने के लिए रही मारामारी। मां भगवती की भव्य डोला रथ यात्रा निकाली। तो लुआघाट से खबर है, नेपाल का प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मेला 2 से होगा। मुनाकौट का सूरज 1 सप्ताह से लापता। तो क्षेत्र निवासी सूरज कुमार 1 सप्ताह से लापता है। वहीं खबर है, टनकपुर से युवती लापता हुई। तो 9 नवंबर को बनेंगे उत्तराखंड के नए जिले। तो हाल ही में मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बयानों से जगी उम्मीद। कोहली और सूर्य के बीच विराट साझेदारी, नीदरलैंड को हरा। ग्रुप में शीर्ष पर भारत। धुमाकोट के गांव में 15 दिन से नल सूखे हैं। परंपराओं की पहचान कायम रखने से सहायक है भले। तो विधायक मदन सिंह बिष्ट ने बगवाली पोखर में बगवाली कौतिक मनाई। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया।